आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर राजधानी रांची से है। सदर अस्पताल में मारपीट की घटना हुई है। आंदोलन में उतरे हॉस्पिटल के नर्स और स्टाफ इमरजेंसी सेवा को छोड़कर सभी सेवा ठप हो गए हैं। सदर अस्पताल परिसर में कामकाज ठप हुआ है। पर्ची से लेकर ओपीडी सेवा तक ठप है। हॉस्पिटल प्रबंधक के डॉक्टर बाखला और अन्य डॉक्टरों के साथ वार्ता हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नामकुम में हुए सड़क दुर्घटना के बाद घायल के परिजनों ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। घायल के परिजनों ने सदर अस्पताल में इलाज में देरी के मामले को उठाया और जमकर हंगामा किया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट की गई, जिसके बाद सदर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठ गए हैं और इमरजेंसी सेवा को छोड़कर सभी सेवाएं ठप हो गई हैं। पूरा कामकाज प्रभावित हो चुका है। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन के बीच वार्ता चल रही है, लेकिन बड़ी खबर राजधानी रांची के सदर अस्पताल में इस वक्त सभी सेवाएं ठप है। त्योहारों के मौके पर जहां एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सदर अस्पताल और रिम्स को अलर्ट मोड पर रहने को कहा था, वहीं आज स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों में नाराजगी है। सदर अस्पताल के तमाम स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठ चुके हैं, जिसके कारण इमरजेंसी सेवा को छोड़कर तमाम स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो चुकी हैं। ड्रेसिंग रूम में भेजा गया, उसके बाद केवल बोला गया कि आप पुर्जा कटा लीजिए। इसके बाद उनका रिएक्शन इस टाइप से हुआ, गाली गलौज। और ये सबसे बड़ी बात है कि मेरा अभी ड्यूटी में मेरी लेडी डॉक्टर थी और साथ में एक और डॉक्टर थे, उनके साथ में मिसबिहेव करना, गाली गलौज करना। एक तो डॉक्टर को हाथ भी चलाना, स्टाफ को हाथ चलाना, पीटना, ये मतलब काफ़ी इसको हम लोग ये कहें कि काफ़ी भर्त्सना करने लायक है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी तो हम लोग FIR मेरे डॉक्टर कर रहे हैं, स्टाफ भी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इसे करवाइए। और फ्यूचर में हम लोग सरकार से भी, व्यवस्था से भी ये डिमांड कर रहे हैं कि एक टिकट की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि अगर टिकट की व्यवस्था अगर नहीं होती है तो फिर ऐसे में चिकित्सा और चिकित्सा कर्मी कैसे ट्रीटमेंट करें। रांची सदर अस्पताल से संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, नामकुम में हुए सड़क दुर्घटना के बाद घायल के परिजनों ने सदर अस्पताल में हंगामा किया, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद सदर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठ गए हैं। इमरजेंसी छोड़कर तमाम स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं और त्योहार के मौसम में इस तरह के अगर कदम स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से उठाए गए, निश्चित तौर पर यह बड़ी बात पूरी राजधानी रांची के लिए है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से रांची के सदर हॉस्पिटल परिसर में कुछ देर पहले हंगामा हुआ और हंगामा का रिएक्शन ये रहा कि हॉस्पिटल के जो स्टाफ है, नर्स है, तमाम जो लोग हैं वो अपनी सेवाएं जो हैं वो ठप कर रखे हैं। लेकिन इमरजेंसी सेवा को बहाल रखा गया है। इमरजेंसी सेवा में लगातार डॉक्टर जो है वह जो है मरीजों को देख रहे हैं। मेरे सामने ठीक डॉक्टर बाखला भी हैं जो कि लोगों को देख रहे हैं। यहाँ पर जो भी इमरजेंसी में पहुंच रहे हैं उनका इलाज किया जा रहा है, क्योंकि इमरजेंसी को लेकर के जो जानकारी दी गई थी कि इमरजेंसी सेवा में पहुंचने वाले जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बातचीत जो है उनका इलाज किया जाएगा। और देखिए, मेरे सामने ठीक डॉक्टर्स भी हैं और वो भी इमरजेंसी के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं और पूरी बात जो है इलाज किया जा रहा है। लेकिन बाकी अन्य सेवाएं जो है, चाहे वो ओपीडी हो या फिर दूसरी सेवाएं जो हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठप है। और ठप होने की वजह से अगर पूरी कॉरिडोर को देखेंगे आप तो सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देगा और बिल्कुल सदर हॉस्पिटल परिसर पे जो लोग हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे। अमूमन इस वक्त में कई लोग यहाँ पे पहुंचते हैं और कई लोगों के द्वारा जो है यहाँ पे भीड़ भाड़ रहता है। लेकिन जिस तरह से आज यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, उसके बाद अगर हम तस्वीर दिखाएं तो बिल्कुल सन्नाटा है और इमरजेंसी सेवा को छोड़ करके तमाम सेवाएं जो वो ठप है। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं कि गेट के पास किस तरह से जो तमाम जो नर्स हैं, सपोर्टिंग स्टाफ हैं, वो इस वक्त जो है सदर हॉस्पिटल परिसर में ही मौजूद हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के, चाहे वो प्रोटेक्शन को लेकर के हो। सर, बातचीत आपकी हुई होगी सर स्टाफ से, किस तरह से इन लोगों को मना पाएंगे और सेवा दोबारा से बहाल कर पाएंगे? देखिए, इमरजेंसी सेवा बिल्कुल चालू है, स्टाफ भी काफ़ी संवेदनशील हैं, डॉक्टर्स भी संवेदनशील हैं और वो सारे इमरजेंसी पेशेंट को देख रहे हैं। लेकिन चूँकि काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पर हुआ हंगामा, मारपीट डॉक्टर्स के साथ और नर्सेज के साथ,
तो थोड़ा उनमें वो धरना पर बैठे हैं, गुस्सा थोड़ा है ज़रूर उनमें, और लेकिन वो काम भी सारा कर रहे हैं। देखिए अभी मैंने भी ये तस्वीर दिखाई है सर कि वो काम कर रहे हैं, इमरजेंसी जो कि महत्वपूर्ण, घायल लोग आ रहे हैं, उनका इलाज भी हो रहा घायल का इलाज हो रहा है। और ऐसे भी आज चूँकि संडे है और संडे को मेनली इमरजेंसी ही होता है, कोई भी आएगा पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं खुद भी यहाँ पर हूँ, पेशेंट को चूँकि हड़ताल सच नहीं है, हाँ धरना पर बैठे हैं लोग, चूँकि उनमें थोड़ा सा गुस्सा है तो धरना आक्रोश है तो धरना पर बैठे हैं। लेकिन पेशेंट को किसी भी फ्लोर पर बिल्डिंग के किसी भी हिस्से में पेशेंट को दिक्कत नहीं हो रही है। सर ये अभिभावक के रूप में अगर हम कहें तो क्या कुछ बातचीत में आप समझा पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम पहले ही समझा चुके हैं, पहले भी समझा चुके हैं कि हम लोग एसेंशियल सर्विसेज के हैं और हम लोग हड़ताल नहीं कर सकते हैं। थोड़ा कुछ लोग धरना पर बैठे हैं, कुछ लोग, और देख रहे होंगे आप लोग बहुत ज़्यादा लोग नहीं बैठे हैं, तो हड़ताल ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। बिल्कुल, ये रांची के सिविल सर्जन सर फरवाद जी थे जो कि पूरे मामले की जानकारी देंगे। मैंने तस्वीर भी दिखाई कि इमरजेंसी सेवा में तमाम जो लोग पहुंच रहे हैं उनका इलाज यहां पे किया जा रहा है। कुछ लोग जरूर जो सपोर्टिंग स्टाफ है, नर्स है, ट्रॉली मैन है या फिर दूसरे लोग हैं, वो अभी भी गेट के पास मौजूद हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी सुरक्षा को लेकर के जो डिमांड्स है वो डिमांड्स जो है वो की जा रही है। डिमांड्स को लेकर के ही जो तमाम जो स्टाफ है वो इस वक्त धरना प्रदर्शन पर जा रही है। और इससे कुछ देर पहले जब हमारी बातचीत हुई थी तो मैंने तस्वीर दिखाई था। अब देखिए जो लोअर बाजार थाने के जो पुलिस हैं और अन्य जो लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और पूरे बातों को लेकर के जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से इस जो बनी रहेगा इमरान। आप हमारे साथ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर इरफान जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। बहुत चिंता का विषय पूरी राजधानी रांची के लिए, सदर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ और अब वो हड़ताल पर बैठ गए, ऐसे में चिंता का विषय है। देखिए, चिंता के विषय नहीं है। पेशेंट था, पेशेंट सीरियस पेशेंट था, एक्सीडेंटल पेशेंट आया था। तो जब पेशेंट आते हैं तो उसके साथ जो लोग होते हैं वो मरीज को बचाने का प्रयास करते हैं। उनको लगता है कि जो डॉक्टर हैं वो जान बचा देंगे और उसके कारण उनको लगता है कि जल्दी में काम करे, जल्दी में काम करे। ऐसा एटीट्यूड होता है जो पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट आते हैं। लेकिन जो भी घटना घटी है, मैंने तुरंत सीएस को जांच का निर्देश दिया है। थाना से भी मेरी बात हुई है, 4 लोग को डिटेन किया गया है और जो डॉक्टर से भी मेरी बात हुई है, नॉर्मल है भी सामान्य हो गया है। आधा से ज्यादा स्ट्राइक खत्म हो गया है, डॉक्टर मरीज को देख रहे हैं। हमने कहा कि त्योहार का समय है, पूजा का समय है, इस तरह की प्रवृत्ति हॉस्पिटल में नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि दिन रात हम डॉक्टर्स की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, मेडिकल कर्मियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर इस तरह की घटना घटे तो निश्चित तौर पर मेरा भी मनोबल टूटता है और डॉक्टर्स का भी मनोबल टूटता है, सरकारी व्यवस्था पर भी मनोबल टूटता है। लेकिन पब्लिक से भी मैंने आग्रह किया है कि थोड़ा संयम बरतिए। हम लोग हैं, हम लोग इलाज कराएंगे। अब बेवजह वहां जाके तांडव करना ये ठीक नहीं है। दूसरा, लोग ये भी बता रहे हैं कि सर जितने मरीज है वहां पे अभी वो काफी पेशेंट लोग भी फोन करते हैं कि वहाँ लाउड स्पीकर वगैरह बज रहा है। तो लोगों से भी, वो पूजा पंडाल के लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि हॉस्पिटल है और पेशेंट को भी दिक्कत होता है, तो थोड़ा सा आप लोग कम साउंड में वहाँ पे अनुपालन कीजिए, इसको पूजा बनाइए। डॉक्टर इरफान, देखिए आप सूबे के स्वास्थ्य महकमा के अभिभावक हैं, ऐसे में सदर अस्पताल के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उनकी मांग है कि एक टीओपी की स्थापना तो कम से कम सदर अस्पताल में होनी चाहिए। क्या कदम उठाइएगा? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जो डॉक्टर्स होते हैं, जो हमारे जो स्टाफ होते हैं, काफी डिसिप्लिन होते हैं। तो कभी कभी जो अटेंडेंट जो आते हैं ना साथ में, जो पेशेंट के अटेंडेंट आते हैं, उनको इस तरह की घटनाएं घटती है, हॉस्पिटल में आम बात है। लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि उनका मांगे टीपी बनाया जाए। तो मैं राज्य सरकार से मैं मांग करूंगा कि पुलिस की व्यवस्था वहां होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे स्टाफ हैं। उनके साथ कोई मिसबिहेव करेगा, बदसलूकी करेगा तो मुझे ठीक नहीं लगेगा। एज ए गार्जियन होने के नाते मैंने सीएस से आग्रह किया है। मैंने उनको कहा कि सबसे बोलो काम करेगा, त्योहार के मौसम है, कोई सब लोग काम पे लौट जाए। तो मेरी बात को सब लोग मान लिया है और आधा से ज्यादा लोग काम पर लौट गए हैं। कुछ लोग हैं, उनको भी मनाने का प्रयास जारी है और समय तो मान जाएंगे और सब कुछ सामान्य है। घबराने की बात नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, मतलब मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं, सारे डॉक्टर्स के साथ कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर लोग ठीक है।
मेरी बात हो रही है डॉक्टर के साथ, जी। तो सब कुछ सामान्य है। न्यूज 11 को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम चलिए आप सदैव आप तत्पर रहते हैं, तो और अच्छा मैसेज है। इसको मैं कहूंगा कि सबको मनोबल डॉक्टर्स का भी बढ़ाइए। पूजा है, त्योहार है, सब बढ़िया से मनाए, यही मेरा आग्रह होगा। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बातें रखने के लिए। हमारे साथ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि राजधानी वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें समझाने के प्रयास, स्वास्थ्य कर्मियों को समझाने के प्रयास कर चुके हैं और ऐसे में आने वाले समय में मरीजों को किसी परेशानी नहीं होगी। हमारे साथ हुए थे संवाददाता इमरान हमारे साथ बने हुए थे। एक बार इमरान ने सुबह स्वास्थ्य में डॉक्टर इरफान अंसारी से हमारी बात हो रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिविल सर्जन से बातचीत हुई है, स्वास्थ्य कर्मियों को मनाने की कोशिश जारी है, क्योंकि त्योहारों का इस वक्त मौसम चल रहा है और ऐसे में उनका तत्पर रहना जैसे हमेशा वो रहे हैं बेहद जरूरी है और करीब करीब वो मान भी चुके हैं। और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि किसी तरह से राज्यवासियों को, राजधानी वासियों को और मरीजों को दिक्कत नहीं होगी, खासतौर पर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से न्यूज़ 11 भारत भी इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था और बताने की कोशिश की गई कि जो मारपीट हुई, मारपीट के बाद जो रिएक्शंस हुए उसका नतीजा है कि तमाम जो स्टाफ है, नर्स हैं और अन्य जो लोग हैं वो इस वक्त हड़ताल पे हैं। उसके बाद जो लोअर बया थाने की पुलिस जो है वह भी यहाँ पे मौजूद है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम बिंदुओं पर जो है बारीकी से नजर भी रखी जा रही है। मामले पर अब तक जो है वो त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को डिटेन भी किया गया, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। रणवीर जी, क्या कार्रवाई आप लोगों ने फौरन किया यहाँ पे पहुंच करके? पुलिस की तरफ से कोई कमी नहीं रही। जैसी सूचना मिला हम लोग यहाँ पे आए और जैसे बताया गया इन लोगों के द्वारा कि ये लोग उपद्रवी हैं, तो उन लोगों को हमने पकड़ के थाना पर भी डिटेन करके रखे हुए हैं। लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है, तो वो आवेदन बात हुई है, वो लिख रहे हैं लोग। हाँ, जैसी हो लगातार नजर बनाई हुई सुरक्षा को लेकर और किसी प्रकार का विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं होने दिया गया, शांति बना हुआ है। देखिए बिल्कुल, थाने को जैसे ही जानकारी मिली, थाने के जो पुलिस है वो मौके पे पहुंचे और उसके बाद कार्रवाई शुरू की गई है। लेकिन दूसरी तस्वीर अगर हम दिखाएं तो लगातार यहाँ पर जो है वो पुलिस के लोग मौजूद हैं और सुरक्षा को लेकर के जो है सदर हॉस्पिटल के जो कर्मी हैं वो अभी नारेबाजी कर रहे हैं और नारेबाजी करने के बाद जो है इस पूरे मामले पर जो है अब प्रोटेक्शन एक्ट हो, चाहे वो टीओपी हो या पिकेट बनाने की हो, सुरक्षा को लेकर के स्टाफ जो है वो गंभीर है और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जिस तरह से पूरे मामले पर कार्रवाई की गया, उसे में पुलिस प्रशासन से सहयोग की मांग भी की जा रही है। ऐसे में स्टाफ को मनाने की कोशिश की जा रही है। हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से इमरजेंसी सेवा को छोड़ करके, इमरजेंसी सेवा के रूप में अगर हम कहें तो यहाँ पर जो मरीज आ रहे हैं उनको यहाँ पर देखा जा रहा है, लेकिन उनको छोड़ करके तमाम सेवाएं जो है वो इस वक्त ठप है और जो कर्मी है वो पिछले कुछ घंटों से लगातार गेट पर ही मौजूद हैं और गेट पर मौजूद रहते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। वैसे में आश्वासन मिल रहे हैं, चाहे सिविल सर्जन से भी हमारी बातचीत हुई थी, सिविल सर्जन ने भी पूरे मामले को लेकर के जानकारी दी कि इस पूरे मामले को लेकर के वो जो है वो नजर बनाए हुए हैं। संडे के दिन में ज्यादातर ओपीटी जो है वो बंद रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी सेवा को वो लगातार चला रहे हैं और जो भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन जो तस्वीर है वो तस्वीर ये बताती है कि जो निश्चित तौर पर देखिए लगातार सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हो या स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी ये कोशिश कर रहे हैं कि सदर अस्पताल में जो स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जो धरने पर बैठे हुए हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें मनाया जाए और जल्द सुचारू रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर चालू हो जाए। इसको लेकर लगातार कवायद जारी है। उम्मीद है कि ये जो तमाम स्वास्थ्य कर्मी धरना पर बैठे हैं उनकी बातें सुनी जाएंगी, उनकी सुरक्षा को लेकर भी बड़ा कदम उठाया जाएगा। इमरान, आप नजरें बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और आपको बताते चलें कि रांची के नामकुम में एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद घायल के परिजनों ने सदर अस्पताल में जाकर जमकर हंगामा किया है। उनका आरोप है कि इलाज में देरी की गई थी, जिसके बाद दुर्व्यवहार होने के कारण स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल धरने पर बैठे हुए हैं। अब देखना है कि आगे इनका कदम क्या होगा या स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी क्या समझाने में कामयाब रहते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।